मैं फ़िलहाल मालती जोशी की लोकप्रिय कहानियाँ पढ़ रही हूँ और कमाल की राइटर हैं मालती जोशी जी। अच्छे लेख हैं उन्होंने लिखे हैं इसमें। कुछ कहानियाँ हमें बचपन की भी याद दिला दी है। और बचपन की जब बात हो तो मैं भी अपनी कुछ बातें शेयर करना चाहूँगी। एक्चुअली बातें तो बहुत सारी होती हैं। बचपन के दिनों की कुछ कहानियाँ, कुछ कविताएँ। वैसे आज मैं अपने बचपन की 2 कविता आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। अगर आपके पास समय हो तो प्लीज़ इसको सुनें। ये कविता मैं क्लास 8 में थी तब मैंने इस कविता को लिखा था। बहुत मैच्योरिटी नहीं मिलेगी आपको कविताओं में, लेकिन फीलिंग्स जो है वो पूरी मिलेगी आपको, इसकी गारंटी मैं लेती हूँ। चाहा बहुत पर तुम चाह ना सके, चाहा बहुत पर तुम चाह ना सके, मांगा बहुत रब से पर तुम्हें पा ना सके। तुमने शरारत की मुझसे, मैं कमबख्त प्यार समझ बैठी उसे। तुमने शरारत की मुझसे, मैं कमबख्त प्यार समझ बैठी उसे। यह न जाना इसमें हकीकत क्या है, दिल दे बैठी समझकर कि हकीकत की ज़रूरत क्या है। मैंने तो वफ़ाई की पर तुमने धोखा दिया, मैंने तो वफ़ाई की पर तुमने धोखा दिया। दूर समंदर में लाकर अकेला छोड़ दिया। रास्ता एक था वह था डूब जाना, रास्ता एक था वह था डूब जाना। वो तो तभी डूब गई थी जब लगाया था तुमसे दिल जाना। क्लास 8 की कविता कैसे लिखी मुझे समझ में नहीं आया। पहले के टाइम पर फीलिंग्स जो थी ना वो खुद ब खुद आती थी। अब तो सोचना पड़ता है कुछ लिखने के लिए, वो फीलिंग्स को जगाना पड़ता है। शायद वो मैच्योरिटी के साथ हमारी फीलिंग्स भी ख़त्म होती जा रही है, या ख़त्म हो गई या शून्य होने के कगार पर है, पता नहीं। दूसरी कविता है जो मैं ऑलमोस्ट उसी दौरान मैंने लिखा था, क्योंकि मेरी सारी कविताएं लगभग उसी दौरान लिखी गई है, क्योंकि शायद फीलिंग्स धीरे धीरे समझना, वो सारी चीज़ें उस वक्त अपने पीक पर थी। दूसरी कविता पेश करती हूँ आपके लिए। हम हैं हमारा क्या है, हम हैं हमारा क्या है, 2 पल की ज़िंदगी बस इसमें किनारा क्या है। हम हैं हमारा क्या है, 2 पल की ज़िंदगी बस इसमें किनारा क्या है। ढूंढते रहते हैं हम अपने मुकद्दर को, ढूंढते रहते हैं हम अपने मुकद्दर को। हमें तो ये भी नहीं पता कि ढूंढने का बहाना क्या है। पास हमारे हैं बहुत कुछ, पास हमारे हैं बहुत कुछ, पर इन आँखों का पैमाना क्या है। और आखिरी लाइन, सबसे कीमती लाइन, बहुत कुछ छूट जाएगा इन आखिरी सांसों में, बहुत कुछ छूट जाएगा इन आखिरी सांसों में। इस अजनबी सी महफिल में दिल लगाना क्या है। वैसे तो मैंने और भी बहुत सारी कविताएं लिखी हैं, लेकिन मालती जोशी की कुछ कहानियां पढ़ने के बाद मुझे अपने बचपन की ये 2 कविताएं मेरे अंदर बिल्कुल प्रकट हो गई। मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ शेयर करूं। वो बचपन की यादें, वो बचपन के दिन। और मैं आखिरी जाते जाते यही कहूँगी कि अपने अंदर के बचपने को ज़िंदा रखिए, क्योंकि हम जितने मैच्योर होते जाएंगे ना, हम मैच्योरिटी के साथ अपनी मासूमियत को खोते जा रहे हैं। थोड़ा बचपना हमें ज़िंदा रखना पड़ेगा। थैंक यू गाइस।